कहानी की शुरुआत में एक लड़की जिसका नाम होली होता है, वो अपनी कहानी बता रही थी कि किस तरह देखते ही देखते होली अपने फैमिली की आंखों के सामने से इनविजिबल यानी गायब हो गई। एक दिन होली अपने डैड और बहन भाइयों के साथ खाना खा रही थी। उसकी बड़ी बहन और छोटा भाई था। अब होली के डैड उसकी बहन भाइयों को तो खाना दे देते हैं, पर उसे नहीं देते क्योंकि वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। पर तभी यहाँ उसकी मॉम आ गई, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो गई। दरअसल उसे सिर्फ उसकी माँ ही देख सकती थी, इसलिए बस वही होली को प्यार करती थी। अब एक दिन होली की मॉम उसे एक नेकलेस देती है जिसमें एक टेलीस्कोप लगा हुआ था, यानी जिसके जरिए किसी भी चीज को आसानी से देखा जा सकता था। इसके जरिए देखना भी काफी अच्छा लगता था। कुछ दिन बाद होली की मॉम की हालत काफी खराब हो गई क्योंकि उन्हें कैंसर था। एक दिन तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनकी मौत हो गई। मॉम के मरने से होली बहुत ज्यादा दुखी थी। वो पूरी तरह से टूट गई। हर वक्त अपनी मॉम को याद करती रहती थी। जब होली स्कूल गई तो वहाँ भी हर कोई उसे नजरअंदाज कर रहा था। जाहिर है यहाँ भी वो सबके लिए इनविजिबल थी, किसी को नहीं दिख रही थी। होली ने देखा कि मेरी फैमिली मेरे कमरे को किसी स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने बेकार सामान रखा हुआ था, जो देखकर होली काफी टूट गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इन हालात में वो क्या करे। होली का भाई दरअसल बेसमेंट में रहने लगा। उसे वीडियो आर्ट का काफी शौक था, जिसमें वो माहिर भी था। इसका ही पूरा सेटअप उसने वहाँ कर रखा था। होली की बहन ने भी शादी कर ली थी, जो अपने हस्बैंड के साथ हंसी खुशी रह रही थी। करे बात उसके डैड की, तो वो अभी भी एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब किया करते थे। अब ये सारी फैमिली आज भी साथ रह रही थी, जिन्हें देखकर हालांकि होली खुश तो थी, लेकिन इस सब बात से भी वो उदास थी कि इन लोगों में मैं नहीं हूँ। अब ऐसे ही घूमते भागते एक दिन उसे एक बिल्डिंग में घर मिल जाता है, जहाँ वो रहना शुरू कर देती है। अब वो अपने इनविजिबल होने का फायदा उठाकर जासूस का काम करने लगी। जैसे कि सेलिब्रिटी और एक्ट्रेस अगर किसी के साथ ताल्लुक में होते तो वो उसकी तस्वीर बना एक न्यूज रिपोर्टर को सेंड कर दिया करती थी, जिसके बाद वो होली को पैसा भेज दिया करता था। इनविजिबल होने की वजह से होली जहाँ चाहे जा सकती थी। किसी को देखकर हिचकिचाने की जरूरत नहीं थी। कपड़े उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जाहिर है कोई भी इस हालत में देख नहीं सकता था, तो इसलिए वो इस बात की परवाह नहीं करती थी। वो हमेशा की तरह एक दिन जब वो सेलिब्रिटी का पीछा कर रही थी उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए, तभी एक बाउंसर जिसका नाम शेन होता है वो होली से टकरा जाता है। इसलिए उसने होली को पकड़ लिया। ये देखकर वो काफी हैरान रह गई, क्योंकि उसकी मॉम के बाद ये दूसरा इंसान था जो होली को देख सकता था। इसलिए शेन को लेकर होली के दिमाग में कई सारे सवाल थे, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। वो घर आकर जब लेटती है तो उसे याद आया कि मैंने बाउंसर शेन को कहीं देखा है। इसलिए वो फौरन अपने पास रखे एल्बम को चेक करने लगती है। उसे पता चलता है कि शेन धोखा देने वाले सेलिब्रिटीज में से एक है, जिसकी तस्वीर बनाकर उसने रिपोर्टर को दी थी। इसलिए अब होली शेन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है, जहां उसे पता चलता है शेन काफी वक्त पहले पूरी दुनिया में फाइटर नंबर 1 था, जिसका ताल्लुक एक मॉडल से था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन होली की जासूसी की वजह से शेन का यह चक्कर सबके सामने आ गया। जो तस्वीर होली ने बनाई थी उसमें शेन मॉडल के काफी करीब था। इस वजह से शेन के सभी फैंस उसके खिलाफ हो गए। इस टेंशन की वजह से शेन ने जब अगली वर्ल्ड चैंपियन की लड़ाई की तो वो हार गया, जिस वजह से इसका करियर तबाह हो गया। अब जब होली को पता चला कि मेरे वजह से शेन की जिंदगी बर्बाद हुई है, तो वो काफी दुखी हो गई। वो एल्बम लेकर फौरन शेन के पास गई, इस सब के बारे में बताती है और माफी मांगने लगती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे कैरियर डूबने की जिम्मेदार मैं हूँ। शेन उस पर गुस्सा करता है और यहाँ से चले जाने को कहता है। होली कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी खोई हुई इज्जत और शोहरत वापस लाकर रहूंगी। शेन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो यहाँ से जाने लगी। होली उसे मनाने लगती है कि प्लीज मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपनी काबिलियत को साबित कर सकूं, और वो उसे नजरअंदाज करके अपने मैनेजर के पास आ गया और आने वाली फाइट के बारे में बात करने लगता है। होली भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई थी, जो कि अब मैनेजर के साथ में बैठकर उसकी मैसेजेस पढ़ने लगती है। ये देखकर शेन को काफी हैरत हुई। उसे समझ नहीं आती कि आखिर वो मेरी मैनेजर को नजर क्यों नहीं आ रही और मेरे साथ ये क्या हो रहा है, वो मुझे ही नजर क्यों आ रही है। अब मैनेजर मोबाइल पर देखकर उसी की फाइट के बाद मिलने वाले पैसे के बारे में बताता है, जो देखकर फौरन होली शेन को बताती है कि मैनेजर झूठ बोल रहा है, ये फाइट के बाद मिलने वाले पैसे तुम्हें कम बता रहा है। जो कहकर वो शेन को असली रकम बताती है। मैनेजर की हरकत के बारे में शेन उसे बता भी देता है। इस पर मैनेजर को हैरत भी हुई और शर्मिंदगी भी, तो उसे मजबूरन ये डील करनी पड़ती है। ये दोनों बाहर आ गए। यहाँ शेन सच में होली की काबिलियत देखकर काफी हैरान रह जाता है। पूछने पर होली उसे बताती है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही नजर आ रही हूँ। ये सुनकर शेन काफी हैरान रह गया और वो होली की बातें पर यकीन नहीं करता। तब होली अपनी बातों को
ठीक साबित करने के लिए सामने से आने वाली एक गाड़ी के आगे आकर खड़ी हो जाती है। इससे पहले गाड़ी उसे टकराती सेन सामने आकर होली को पकड़ के साइड में कर लेता है। अपनी तरफ से उसने होली को बचा लिया था, पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी थी और सेन को ही सुनाने लगता है क्योंकि होली उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। इस बात से सेन को अब कहीं न कहीं लगने लगता है कि होली सच में सबको दिखाई नहीं दे रही है। होली उससे कहती है कि लगता है हम किसी वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस पर सेन उससे बात करने के लिए कहता है, कल तुम मेरे घर आ जाना, डिटेल से बात हम वहीं करेंगे। उसके बाद होली सेन के यहाँ आती है और उसका डॉग उस पे भौंकने लगता है, जो देखकर सेन को पूरी तरह यकीन हो गया था कि हाँ सच में वो इनविजिबल है। वो फिर होली को अपनी कहानी बताने लगता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे सौतेले डैड ने घर से मुझे निकाल दिया था। घर से निकालने पर लोगों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, जिस वजह से मैं हर वक्त परेशान रहने लगा। तब इस सब से बचने के लिए मैंने फाइट करना शुरू कर दी और बस तब से लेकर आज तक मैं फाइटर ही हूँ। वो फिर बताता है कि आज मेरी एक जगह पर फाइट है जो देखने होली भी जाती है, लेकिन अब वो $300 के लिए सेन को लड़ता हुआ देखती है। तो फाइट के बाद उसे कहने लगी कि तुम्हें इससे बड़े लेवल का फाइट करना चाहिए क्योंकि तुम इतने काबिल हो कि तुम्हें इस मुकाबले की जरूरत है। जिस पर सेन कहता है, मगर मुझसे लड़ने के लिए कोई भी फाइटर तैयार नहीं है क्योंकि मेरी फाइट में कोई भी टिकट नहीं खरीदेगा। ये सुनकर होली जब घर आई तो इंटरनेट पर मशहूर फाइटर की लिस्ट को चेक करने लगती है। उसे एक ऐसे फाइटर के बारे में पता चला जिस पर नशे की दवाई लेने का इल्जाम था। ये देखकर होली इंटरनेट से नशे की उस दवाई की तस्वीर लेकर उस फाइटर को सेंड करती है और ब्लैकमेल करने लगती है। अगर तुमने सेन से फाइट ना की तो मैं इस बारे में सबको बता दूंगी। जिसके बाद वो सेन के पास आ गई। थोड़ी ही देर में सेन के पास उसकी मैनेजर की कॉल आई, जो उसे बताता है कि वो फाइटर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए मान गया है, जो नशे वाली दवाई के इल्जाम में था, जिसने पहले सेन से फाइट करने से मना कर दिया था, पर अब होली की ब्लैकमेलिंग का उस पर असर हो गया और वो मान गया था। अब ये काफी खुशी की बात थी, जिससे शेन काफी हैरान भी था। अब कुछ दिन के बाद होने वाली शेन की इस फाइट का चर्चा हर जगह होने लगता है, जिस वजह से वो भी काफी जोश और दम से फाइट की तैयारी करने लगता है। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इनकी फाइट थी। रिंग में आकर दोनों लड़ने लगे, बुरी तरह एक दूसरे को पीट रहे थे। होली ये फाइट पास से देखना चाहती थी, लेकिन उसे भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं था, इसलिए वो सेन के घर बैठकर ही फाइट देख रही थी। फिर आखिरकार सेन इस फाइट को जीतकर सबको हैरान कर देता है। जीतने के बाद अब वो घर आया तो होली से मिलकर काफी खुश हो जाता है। ये दोनों अब जब खाना खा ही रहे थे तो सेन होली के उसके वजूद के बारे में पूछता है कि आखिर इनविजिबल होने की वजह क्या है, तुम क्यों किसी को नहीं दिखती। जिस पर होली उसे बुरा वाला कहने लगी क्योंकि उसे लग रहा था कि सेन मेरी बेइज्जती कर रहा है। पर सेन उसे गले से लगाता है, कहने लगा कि देखो मैंने ये साबित कर दिया कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। ये दोनों गले से लगे ही हुए थे कि तभी एक कैमरामैन आकर इनकी तस्वीर बना लेता है, क्योंकि सेन के साथ वहाँ होली का बस शैडो ही था। ये देख सेन जल्दी से भागा ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन कैमरामैन वहाँ से भाग चुका था। पर इससे सेन को परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसे तो यह लग रहा था कि होली तस्वीर में नहीं आई होगी। लेकिन अगले दिन होली जब खुद को एल्बम में देखती है तो काफी खुश हो गई क्योंकि वहाँ उसका शैडो था जिसके गले शेन लगा हुआ था। ये देखकर होली काफी खुश हो गई, चलो कम से कम मेरे शैडो तो कहीं पर आया। जबकि सेन अपनी अगली फाइट के लिए एक कॉन्फ्रेंस में आया हुआ था। यहाँ सारे लोग उससे ये सवाल कर रहे थे कि वो शैडो वाली लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ तस्वीर में थी। उनकी बातों को नजरअंदाज करके सेन वहाँ से उठकर चला जाता है। अब होली एक और बाउंसर का पीछा करते हुए उसकी गाड़ी में आ गया। वो उसके सामने ही था पर दिख नहीं रहा था। वो बाउंसर को तस्वीर सेंड करके ब्लैकमेल करती है कि तुम सेन से फाइट करो, वरना तुमने जिस लड़की के साथ कल रात गुजारी है उसके बारे में मैं सबको बता दूंगी, और हाँ तुम्हें ये फाइट हारनी होगी। ये देखकर बाउंसर को गुस्सा नहीं आता बल्कि वो हंसने लगा, इस शर्त के लिए मान जाता है। रात को जब सेन के साथ थी, यहाँ उसकी दोस्त मॉडल की कॉल आई जिसके साथ ही सेन की बदनामी हुई थी। वो उसकी आने वाली फाइट के लिए हौसला अफजाई करती है और साथ ही पिछले फाइट जीतने का मुबारकबाद भी देती है। अब जब होली को ये पता चला कि सेन की दोस्त मॉडल फिर से उसकी जिंदगी में आ रही है तो होली काफी उदास हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेन को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद फाइट का दिन आ गया जहां सेन आसानी से बाउंसर को हरा देता है। अब होली सेन की फाइट की अफवाह एक काफी बड़े फाइटर के साथ उड़ाती है। इस फाइटर का नाम अटला था। ये खबर मिलते ही अटला का मैनेजर उसे इस बारे में बताता है, जिस पर अटला सेन के साथ लड़ने से साफ साफ मना कर देता है। मौका पाकर होली अटला के घर घुस गई थी। वो हर जगह उसे ब्लैकमेल करने के लिए कोई क्लू ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। अब होली को अपने घर वालों की याद आ रही थी। उन्हें देखने वो अपने घर गई। उसे पता चला कि मेरी बहन माँ बनने वाली है, लेकिन किसी वजह से वो बात अपने हस्बैंड को बताना नहीं चाहती। अब होली जब सेन से
मिलने गई तो वहाँ उसे मॉडल के साथ बैठा हुआ पाती है। ये देखकर वो काफी दुखी हो गई, यहाँ से जाने लगती है। तब उसके पीछे पीछे सेन भी आया और कहता है, देखो होली, तुम मेरी जरूरत हो, लेकिन वो मेरा प्यार है जिसके साथ रहना मेरी मजबूरी है, क्योंकि आज भी मैं उसे पसंद करता हूँ। जो सुनकर होली एकदम टूट गई, क्योंकि वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए सेन को अकेला छोड़कर वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ खबरों में भी सेन और उस मॉडल के बारे में ही बताया जा रहा था, जो देखकर वो और दुखी हो जाती है। अब होली आहिस्ता आहिस्ता नशे पर लग गई थी। जहाँ एक दिन उससे मिलने सेन आता है, वो उसे गले से लगा लेता है, पर सेन उसे ऐसा करने से मना करता है। कहने लगता है कि होली, तुम्हें अपनी इस हालत के बारे में समझना चाहिए कि तुम ऐसी इनविजिबल क्यों हो, और फिर उस वजह को ठीक करना। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही होली पागल हो गई और कंट्रोल से बाहर हो जाती है। पूरे घर का सामान तोड़कर इधर उधर बिखेर देती है। उसकी मॉम का दिया हुआ टेलीस्कोप वाला नेकलेस भी टूटकर गिर जाता है। अगली सुबह जब होली सोकर उठी तो वो काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि अब वो खुद को शीशे में भी नहीं देख पा रही थी। ये बताने के लिए वो जब सेन के पास गई तो अब उसे भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिस वजह से वो काफी चौंक गई। पूरे शहर में घूमने लगती है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। उधर मॉडल सेन की ट्रेनिंग देखकर काफी खुश हो गई और कहने लगती है कि मुझे लगता है तुम इस बार अटला से भी जीत जाओगे, क्योंकि हारने वाले लोगों से मैं ताल्लुक नहीं रखती। ये सुनकर सेन को अजीब लगा। वो कहता है कि अगर मैं हार गया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? वो बातों को टालने लगती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। पर क्योंकि सेन को उस पर शक हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उधर होली ये फैसला करती है कि इससे पहले मैं हमेशा के लिए इनविजिबल हो जाऊं, मेरा वजूद खत्म हो जाए, मैं आखिरी बार अपनी फैमिली से मिल आती हूँ। वो जब अपने घर गई तो पता चला कि उसकी बहन ने अभी तक अपने हस्बैंड को इस बारे में नहीं बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये देखकर होली समझदारी से अपनी बहन के हस्बैंड के सामने उसका ये बात बता देती है, जिससे वो भी जान जाता है कि वो माँ बनने वाली है। उसे बहुत खुशी हुई। वो उसे गले से लगा लेता है। अब जब होली अपने भाई के पास गया तो उसने देखा कि कैमरा में मेरा भाई एक लड़की को देख रहा है, क्योंकि वो उसे पसंद करता था, पर अभी तक इस बारे में उसे नहीं बताया। ये देखकर होली जानबूझकर उस लड़की को नीचे गिरा देती है, ताकि मेरा भाई उससे बात कर सके। ऐसा होता भी है, दोनों बातें करने लगते हैं। इस तरह उनकी दोस्ती भी हो जाती है। अब वो अपने डैड के पास गई, जो दुखी नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थी। होली देखती है कि लैपटॉप में डैड मॉम की तस्वीर देखकर उदास है, यानी कि वो उन्हें आज भी याद करते हैं। उसने फिर जब देखा कि डैड मॉम के कब्र पर जा रहे हैं तो वो भी उनके साथ साथ चली गई। वो फिर अपनी डैड से माफी मांगकर सेन की फाइट देखने के लिए निकल जाती है, जबकि सेन फाइट में अटला से काफी मार खाता है। ये देखकर होली को बुरा लग रहा था, इसलिए वो सेन की हौसला अफजाई करने के लिए रिंग में चली जाती है। वो सेन के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। अब पहले पहले तो होली सेन को नजर नहीं आती, लेकिन कुछ ही देर में वो सेन के साथ साथ सबको दिखने लगती है। पर इस बात से वो खुद अनजान थी और जल्दी से रिंग से बाहर आ जाती है, ताकि वहाँ से सेन को सपोर्ट कर सके। तभी गार्ड उसके पास आ गया, और क्योंकि वो बिना टिकट के अंदर आई थी, इसलिए वो उसका बाजू पकड़ लेता है ताकि उसे बाहर निकाल सके। ये देखकर होली काफी चौंक गई थी कि ये लोग मुझे देख पा रहे हैं। इसने मुझे हाथ भी लगाया, और अब सेन कुछ ही पॉइंट की कम होने की वजह से अटला से फाइट हार जाता है। मैच खत्म होने के बाद मॉडल उसके पास आकर सेन को हमदर्दी दिखाती है, पर वो उसे कोई बात किए बगैर वहाँ से चला जाता है। अब वो होली को पसंद करने लगा था, इसलिए वो भागकर होली के पास गया, जहाँ गार्ड उसे निकाल रहे थे। सेन उससे कहता है कि रुक जाओ, ये मेरे साथ है, और अब वो होली को गले से लगा लेता है। दोनों फिर से गले लग जाते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद होली अपनी डैड के सामने गई, जहां वो अचानक उसे देखकर हैरान तो थे, साथ ही साथ बहुत खुश भी होते हैं और अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।